कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, जो आपका पेपर हुआ था अंग्रेजी का वह हो चुका है 16 मार्च को, और इसका साथियों इस पेपर का समाधान का वीडियो हमने बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी अंग्रेजी के पेपर का फुल सॉल्यूशन वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे आपके हिंदी के पेपर की, जो कि 21 मार्च को होने वाला है राजस्थान बोर्ड की परीक्षा का। ठीक है साथियों, आज का वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज का पेपर काफी शानदार है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इस प्रकार का ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा हूबहू। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक जानकारी की बात करूं साथियों तो 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा। कितने नंबर का साथियों? 80 नंबर का। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल आपको 100 में से नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट यानी 3.25 घंटे का समय मिलेगा आपको पूरा पेपर करने के लिए। आइए सवालों पर बात करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको प्रश्न नंबर 1 में देगा गद्यांश। तो जैसे ये वीडियो एंड होगा तो आपको मेरे द्वारा ये पेपर दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 में मिलेगा गद्यांश, जिसे आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद ये नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो ये आप आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो साथियों इसका प्रश्न नंबर 1 आता है, वह बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें क्या है, जो उचित शीर्षक आप देंगे वह आपका हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब। तुलसी के काव्य की उपयोगिता। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, काव्य ग्रंथ है। तो वह है साथियों रामचरितमानस। ओके, प्रश्न नंबर 3 है रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही है। तो क्या रही है, इसमें आप लिख देंगे अ, जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, प्रश्न नंबर 4 इसमें बोल रहा है गाँव में तुलसी और सुर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो इसमें आप लिख देंगे शताब्दियों से। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व है, भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़। ठीक है, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और इनका आंसर आपको क्या है, इस प्रकार का एक बॉक्स बना देना है, इसमें 1 2 3 4 5 लिख के नीचे उसका अ ब स जो भी आंसर आया ना वो आपको इस प्रकार से भर देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा एक काव्यांश। काव्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है, 5 तक तो वहां पर आ गए थे साथियों, तो 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है, तो इसका शीर्षक हो जाएगा साथियों रेदास का समर्पण भाव। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है रेदास जी ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा। तो क्या कहा है साथियों, उन्होंने कहा है पानी। तो ब आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है बड़े शब्द का अर्थ है। तो बड़े शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों, इसमें आपको हो जाएगा जलती है, सही एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है उपयुक्त काव्यांश में कवि रेदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है। तो किस रूप का वर्णन किया है साथियों, इसमें आपका हो जाएगा निराकार रूप का। ऑप्शन अ एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है, इसमें सोने पे सुहागा होने मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रथम वस्तु से द्वितीय वस्तु का अधिक महत्व होना, इसमें आपका फर्स्ट एकदम राइट हो जाएगा अ। इस प्रकार का बॉक्स बना के आपको आंसर देना है एग्जाम में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहे प्रश्न नंबर 11 जो बोल रहा है प्रस्तुत शब्द का अर्थ है। तो प्रस्तुत शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको याद रखना है स उत्पन्न। प्रस्तुत शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो कौन सा पाठ है साथियों, स साना साना हाथ जोड़ी। किस पाठ से लिया गया है, यह पाठ है आपका साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करने वाले प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले आता है भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्यतः भावबोधक प्रकार के शब्दों से होती है। कैसे साथियों, भाववाचक जो संज्ञा है ना उसकी रचना किससे होती है, भावबोधक प्रकार के शब्दों से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है जो सर्वनाम शब्द वाक्य परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो आप इसमें भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, इसे भी ध्यान से देखिए विशेषण शब्द संज्ञा या किसकी विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की। विशेषण शब्द क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 4 है अवयव या अविकारी शब्दों के मुख्यतः क्या आएगा साथियों, कितने भेद है, 4 भेद है। इसमें आप 4 लिख देंगे कि 4 भेद है। ठीक है,
इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है परीक्षा शब्द में उपसर्ग है। तो परीक्षा शब्द में साथियों उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग आपके आगे की साइड लगते हैं। तो इसमें आपका जो उपसर्ग हो जाए वो हो जाएगा परी। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परी उपसर्ग। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं साथियों? तद्धित प्रत्यय। याद रहेगा? ओके, याद रखना है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 आता है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उज्ज्वल शब्द का साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस ज्वल। क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। ठीक है, उत प्लस ज्वल आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है समाज शब्द की परिभाषा लिखिए। तो समाज की परिभाषा क्या होती है साथियों? इसमें आप लिख देंगे दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को या योग को समास कहते हैं। जैसे विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर। ओके, बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है मन में चक्री होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो मन में चक्री होना का साथ होता है भटकन होना। क्या है? भटकन होना। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है आगे कुआं पीछे खाई लोककृति का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो साथियों वाक्य प्रयोग आप इसका कर देंगे राकेश अपनी बहन की शादी में दहेज नहीं देता है तो रिश्ता टूटता है, और देता है तो कर्ज में डूबता है। उसके लिए तो आगे कुआं तो पीछे खाई वाली बात हो गई। बहुत ही सिंपल सा दे दिया मैंने आपके लिए एग्जाम्पल। अब प्रश्न नंबर 5 आता है नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। अगर आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा कि नेताजी का चश्मा पाठ किसके योगदान को दर्शाता है। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों कैप्टन के योगदान को, देशभक्त कैप्टन के योगदान को दर्शाता है। ठीक है, पाठ पढ़ना होगा इसके लिए आपको, देशभक्त कैप्टन के योगदान को दर्शाता है। ओके, अब इसमें प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि कोई भी प्रश्न सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है 21 मार्च को। लेखक यशपाल ने लखनवी नवाब के अंदाज की तुलना किस प्रकार नई कहानी से की। तो आप इसमें लिख देंगे बहुत ही सिंपल सा आंसर, लेखक ने नवाब को सिर्फ सुगंध व स्वाद से मुंह में भर आए पानी से पेट भरने तथा डकार लेने की प्रक्रिया की तुलना नई कहानी से की। क्या साथियों? कि जो सुगंध व स्वाद के मुंह में भर आए पानी से पेट भरने तथा डकार लेने की प्रक्रिया से तुलना कहानी से की थी। ओके, अब इसमें प्रश्न नंबर 7 है छाया मत छूना का भावार्थ क्या है। छाया मत छूना का भावार्थ क्या है? तो आप इसमें लिख देंगे यही की छाया यानी यादें, बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुख देती ही है, उन्हें हमें उन यादों को छूना नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कन्यादान कविता का वर्ण विषय क्या है। तो कन्यादान कविता का वर्ण विषय क्या है? तो आप इसमें लिख देंगे साथियों कन्यादान कविता में बेटी के विवाह का वर्णन है, जिसमें माँ बेटी को विदा करते हुए सीख देती है। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है संगीतकार कौन होता है। तो इसमें लिख देंगे मुख्य गायक के साथ ताल एवं स्वर देने वाला संगीतकार होता है। जो मुख्य गायक होता है साथियों, जो गाना गाता है उसके साथ ताल और स्वर देने वाला कौन होता है? संगीतकार होता है। ठीक है। अब इसमें प्रश्न नंबर 10 आता है, वह क्या बोल रहा है उसे भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। प्रश्न नंबर 10 हमें बोल रहा है साथियों स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन निबंध का मूल विषय क्या है। तो इसमें आप लिख देंगे इस निबंध का मूल विषय स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना तथा शिक्षा के अर्थकारी स्वरूप को प्रकट करना है। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 बोल रहा है माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया है। तो आप इसमें लिख देंगे माता का आंचल पाठ में माता की ममता, पिता का दुलार और बचपन की रुचियों अरुचियों का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। ओके, प्रश्न नंबर 12 आता है साथियों, इसमें दिया है नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का गोतक है, पाठ के आधार पर समझाइए। तो आप इसमें लिख देंगे नाक मनुष्य की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान की प्रतीक है, जिसके न होने पर मनुष्य का सौंदर्य व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। ओके, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खंड ब, और खंड ब में साथियों हमें जो क्वेश्चनों की सीमा दी गई है 45 शब्द। कितने? 45। तो आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर 5-6 इस प्रकार के शब्द 45 शब्द में आंसर देने वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, और लगभग 16 प्रश्न के बाद साथियों लगभग 16 प्रश्न के बाद आपका खंड खत्म हो जाएगा ब वाला, और स स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, जो कि आपके 3 से 4 नंबर के होंगे। ओके, फिर आप इसमें नीचे आएंगे साथियों, तो नीचे आने पर आपको और बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे
नीचे आने पर आपको प्रश्न नंबर 21 मिलेगा जिसमें आपको निबंध करना होगा। और निबंध के अलावा आपको क्या दिया गया है इस पेपर में, तो निबंध के अलावा साथियों आपको एक प्रार्थना पत्र भी लिखना होगा, जो भी आपका बहुत ही सिंपल आएगा, कोई कठिन नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो इस प्रकार से कुल 23 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। अगर आपको ये पेपर चाहिए साथियों तो डिस्कशन ओपन करना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपको मेरे द्वारा कक्षा 10 के जो इंपॉर्टेंट पेपर है सभी विषयों के वहाँ पर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। मैंने लगभग प्रश्न करा दिए हैं और बाकी सभी प्रश्नों का जवाब आप खुद करें। फिर भी अगर आपको आंसर नहीं मिलेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इनके आंसर डाल दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। बस क्या है साथियों, क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे जो आपको अपनी समझदारी से करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।